हमारे हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी और यहाँ कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल साहब, राठौर साहब, राज्यसभा सदस्य हमारे अखिलेश बाबू और सम्मानित मंच और हमारे सामने इस चिलचिलाती धूप में उपस्थित हमारे भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आपसे आवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ सुपौल संसदीय चुनाव क्षेत्र में रंजीता रंजन जी कांग्रेस का हाथ छाप लेकर के आई है आपके बीच में और ईवीएम में तीसरा नंबर पर इनका है, उसी पर बटन दबा करके लाखों लाख वोट से रंजीता जी को जिताने का बाकी बातें हमारे राहुल जी आपसे कहेंगे, लेकिन हम शेड्यूल कास्ट होने के नाते, पिछड़ा दलित होने के नाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये वर्तमान सरकार जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को संविधान दिया और संविधान में अधिकार दिया, उसको ये काट रहे हैं। उसका सबसे बड़ा काट हमारा आरक्षण का है। कांग्रेस के रिजीम में जब सार्वजनिक क्षेत्र में सेवाएं 90% होती थी तो आरक्षण मिलता था, और आज हर चीज को प्राइवेटेशन कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में ले जा रहे हैं जहां आरक्षण नहीं है। इस तरह से हमारे आरक्षण को एक काट रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। बाबा भीमराव ने कहा था कि हमको निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए। ये आरक्षण न दे करके जो भी आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र में था उसको ये काट रहे हैं। इसलिए हम सभी शेड्यूल कास्ट आरक्षित वर्ग के साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि यह चुनाव जो है लोकसभा का संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का है। इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार रंजीता रंजन जी को हाथ छाप पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताने की बात कीजिए। एक बात कर करके हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को। राजीव गांधी जी ने 1989 में हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रक्षा के लिए एक कवच दिया था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट। उस एक्ट को एक न्यायालय के माध्यम से उन्होंने पंक्चर कर दिया। जब 2 अप्रैल 2018 को जब हिंदुस्तान का सारा दलित जब रोड पर था, तब इनके दिमाग में कुछ बात आई। उस समय हमारे चुटभैया नेता जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वहाँ मंत्री पद पर आसीन है। हम लोगों को जब रोड पर हम लोग बैठे थे पटना में तो कहते थे ऊंचे लफंगे का है और कोई खास आंदोलन नहीं है। लेकिन दबाव में पार्लियामेंट में इन्होंने कानून तो बना लिया है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों हम कहना चाहते हैं अभी भी उसमें पेच है। अगर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट को अगर संविधान के 9वीं सूची में नहीं डाला जाएगा तब तक किसी भी समय उसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं एट्रोसिटी एक्ट को